संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण की परिभाषा एवं सिद्धांत भाग 4। एक प्रभावी संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की आत्मा तक पहुंचने की शक्ति पर निर्भर होता है और वह भी उतना ही जटिल होता है जितना कि संप्रेषण कर्ता का होता है। यहाँ संप्रेषण को एक ऐसी कला के रूप में समझना उपयुक्त होगा जिसमें ग्रहणकर्ता के मन को छू लेने की शक्ति होती है। इसमें उस व्यक्ति द्वारा संदेश को ग्रहण करना तथा उसके अनुसार कार्य करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। ग्रहणकर्ता यदि अनुक्रियाशील नहीं हो पाता तो इसका अर्थ है कि संप्रेषण प्रभावहीन है। यहाँ हमारे सामने दो शब्द हैं, मानव और संप्रेषण। यदि हम इन दोनों की ही सही परिभाषा कर लेते हैं तो कह सकते हैं कि हम इस विषय को अच्छी तरह समझ लेंगे। इस भूमंडल पर जो भी वस्तु या व्यक्ति विद्यमान है वे निरंतर एक दूसरे के साथ संप्रेषण करते रहते हैं। किसी साधारण ऊर्जा के साथ नहीं, अपितु उच्च स्तर की ऊर्जा के साथ। यहाँ तक कि जब हम सोते रहते हैं तब भी हमारे भीतर कुछ न कुछ क्रिया चलती रहती है। यह केवल हृदय की धड़कन या श्वासोच्छ्वास ही नहीं है, अपितु इनसे भी कहीं अधिक प्रकार की स्थितियां हैं। कोई भी मानव एकल तत्व नहीं होता। उसकी ठोस संरचना तरल पदार्थों, गैसों या अत्यंत सूक्ष्म तत्वों के योग से बनी होती है। यह संरचना ही संप्रेषण की साधन है। जो कुछ संप्रेषित किया जाता है वह इसमें गहराई तक पहुंचता है। संप्रेषित संवाद व्यक्ति के अभ्यंतर से ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। प्रश्न उठता है कि यह अभ्यंतर कौन है? वस्तुतः यह अभ्यंतर वायवीय है। यह अभ्यंतर भौतिकेतर सूक्ष्म शरीर है। यह अभ्यंतर मानसिक है। भारतीय साहित्य में इस अभ्यंतर को 3 रूपों में माना गया है, मन, बुद्धि और अहंकार। प्रत्येक संप्रेषण में ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। आप किसी एक को दूर रखेंगे तो संप्रेषण पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी संदेश भाषा का ही एक पुंज होता है। भाषा शब्दों की हो सकती है, हाव भाव अथवा मौन की भी हो सकती है। संदेश एक सूचना होता है, एक तरफा सूचना, जबकि संप्रेषण 2 तरफा प्रक्रिया है। यदि आप कहते हैं मैंने निर्देश कर दिए हैं तो यह संप्रेषण पूर्ण नहीं होगा। प्राप्तकर्ता के द्वारा संदेश प्राप्त करने की सूचना देना अथवा पुष्टि करना भी आवश्यक है। इसका तात्पर्य है कि संप्रेषण में प्राप्तकर्ता की उपस्थिति एक अनिवार्य शर्त है। शरीर संप्रेषण का प्राप्तकर्ता नहीं होता। यह तो मात्र साधन है, जैसे कि टेलीफोन का उपकरण जो सूचना ग्रहण करता है, उसका अनुवाद करता है और उसको आगे रिसीवर तक पहुंचा देता है। शरीर के कान, आँख, त्वचा, नाक आदि सब को उस संदेश का अनुवाद करना पड़ता है। ये सब साधन ही हैं। क्या अमुक संदेश उचित है? क्या वह संदेश मेरी कुशलता के लिए है, मेरे हित में है? इस प्रकार के अनेक प्रश्नों की कार्यसूची मस्तिष्क में पहले ही तैयार रहती है। प्रत्येक संदेश को इस कार्यसूची से होकर जाना पड़ता है। इस प्रकार के कार्यक्रम हमारी पसंद नापसंद, हमारे पूर्वाग्रहों, इच्छाओं और ऐषणाओं या फिर हमारे अपने पहले के अनुभवों के अनुसार क्रमशः संशोधित होते रहते हैं। यदि संदेश अनुकूल है तो वह सहज ही स्वीकार कर लिया जाता है। प्रत्येक संदेश प्राप्तकर्ता से संबंधित मूल्यों, भावनाओं तथा उसके भावात्मक स्पर्श से निर्मित उसकी पसंद के मधुर आवरण से ढक जाता है। एक सफल और सकारात्मक संप्रेषण के लिए उस संदेश के ग्रहणकर्ता तक अंतिम रूप से पहुँचने एवं स्वीकार किए जाने तक अत्यंत रुचिकर होना आवश्यक है।
यह ग्रहणकर्ता मैं व्यक्ति स्वयं है। उसका शरीर, मन और हृदय भौतिक रूप से नहीं, साधन मात्र है। या तो योजक है अथवा संप्रेषण के उपकरण हैं। इस प्रकार मैं ही संप्रेषक है और यह मैं ही ग्रहण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इन निचले धरातलों पर ही रहता है। प्रत्येक धरातल का अपना स्वयं का संप्रेषण मापदंड होता है, जो उसी धरातल पर ग्रहणकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाता है। इससे ऊपर या नीचे के धरातल पर नहीं किया जाता। इस प्रकार जब केवल मैं संप्रेषण करता है तभी वह मैं तक पहुंचता है। इस मैं के द्वारा बौद्धिक संदेशों का विश्लेषण केवल बुद्धि के स्तर पर ही किया जाता है, उससे आगे नहीं। भले ही ग्रहणकर्ता की बुद्धि उसको स्वीकार कर पाए अथवा नहीं कर पाए। इसी प्रकार भावनाओं को भी भावात्मक धरातल पर ही संप्रेषित किया जा सकता है। शरीर की भाषा के साथ भी यही स्थिति है। यह शरीर से परे यात्रा नहीं कर सकती। अतः जब केवल मैं संप्रेषित करता है तभी वह मैं तक पहुँचता है। संप्रेषित शब्द केवल मैं, जिसको अहम या अहंकार भी कहते हैं, के धरातल से जुड़ने पर ही संप्रेषण पूर्ण होता है। इस हेतु हमें सूचना, उसका औचित्य, भावनाएं, भाषा और उपकरणों की आवश्यकता होगी और इन सब का पूर्ण रूप से कार्यक्षम होना भी अनिवार्य है। मात्र सूचना प्रसारित कर देना ही संप्रेषण नहीं होता। एक संपूर्ण संप्रेषण में व्यक्तित्व के चारों धरातलों शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा का एक साथ योगदान रहता है। पर आज चुनौती यह है कि व्यक्तित्व के इन चारों धरातलों को किस प्रकार संतुलित रखा जाए, पूर्णतः स्वस्थ रखा जाए। हमारी शिक्षा प्रणाली तो केवल दो को ही परिपक्व बना रही है। ये है शारीरिक स्वास्थ्य और सूचनाओं का विश्लेषण करने वाली बुद्धि की क्षमता का विकास। अन्य दो धरातल भावात्मक तथा आध्यात्मिक को तो अपने ही भरोसे छोड़ दिया गया है। निम्नतम स्तर पर पहुंचने के लिए संप्रेषण के भी अनेक धरातल हैं। उनमें सर्वोपरि है अपने आप के साथ तथा अपने शरीर के साथ संवाद करना। हम हमारे शरीर, मन और अभ्यंतर से जो संदेश प्राप्त करते हैं और जो हम आगे भेजते हैं, वे ही समाज के साथ हमारे बाहरी संप्रेषण की नींव के पत्थर होते हैं। हम इस संप्रेषण शब्द के प्रति कितने गंभीर हैं, इसकी परीक्षा भी इस बात से हो जाती है। शरीर एक टेलीफोन है जो संदेश भेजता है और प्राप्त करता है। संदेश की आवश्यकता के अनुसार यह बोलता है तथा कार्य करता है, जो साथ ही साथ चुप भी रहता है। शरीर न तो संदेश वाहक है और न संदेश का प्राप्त करता ही है। शरीर की क्रियाएं और उनके साथ संभाषण के विषय, स्वर आदि को मस्तिष्क के द्वारा, शरीर के बौद्धिक अंगों के द्वारा यानी शरीर के कंप्यूटर द्वारा देखा जाता है, सुना जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और अंत में संकेतों का वाचन किया जाता है या प्राप्त संदेश के रूप में अनुदित किया जाता है। किंतु इस प्रकार की कोई क्रिया स्पष्टतः दिखाई नहीं देती है।